Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Only 20 students are there. Let's wait for other students to join. Are you people getting my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Candy, yo honey singer, singster baby. Cutty nevi, bamba teamy, cutty nevi, bamba teamy, cutty Louis, cutty Jimmy. Now you see me, now you see me. Cutty nevi, bamba teamy, cutty nevi, bamba teamy, cutty lendi jaan, jado nevi jave bamba teamy. Good morning, ma'am. Now you see me, now you see me. Cutty nevi, bamba teamy. Good morning. Now you see me, now you see me. Good morning, ma'am. Good morning. Willow power off white, Jandini off diet, Chuck the heavyweight, मंगदी कोक लाइट जुबान दी पोलाइट असूला तो बहुत टाइट तेनू छड़ के बचिया नहीं कुछ जो मैनू कर दे एक्साइट चेक मेरा पे चेक I'm loud कर मेरी पे चेक I'm proud चोरी नहीं की पर मिले सारे लुटे ऊंचाइयां तो डरना छड़ दे तेरा यार सब तो होते पर गड्डी नीवी बम्ब तीमी कदे लुई कदे जिमी now you see me गड्डी नीवी बम्ब तीमी कट लेंदी जान जदों नीवी जावे बम्ब तीमी दिल्ली या शेख ज़ैद रोड गड्डी ते मारा फ्लर्टिंग करना पैंदा जदों बाना मैं ब्लैक शर्ट मैं तेरा मेन कोर्स तू मेरी डिसर्ट कईयां तो हजम नहीं हुंदी जिन्नी भी दे जाओ इज्जत खिसको आपा तुरिए फिरिए रोब च कोई भी नहीं फुद्दू बंदा सैडी कैटलॉग च ओ दिखदी वॉग मैगजीन च या बस दिखदी है मेरी रेंज वॉग च चोरी नहीं कीती पर मेले सारे लुटे ऊंचाइयां तो डरना छड़ दे तेरे यार सब तो उत्ते पर गड्डी नीवी बम्ब Marks देख लिए सबने अपने? Yes, class. कदे लुई कदे जिमी now you see me गड्डी नीवी बम्ब तीमी Yes, ma'am. बम्ब तीमी कट लेंदी जान जदों नीवी जावे बम्ब तीमी नीवी आप बम्ब लोगों को तीमी पेपर कट्टी लिखने नहीं नीवी आते? बम्ब तीमी कदे लुई कैसे करोगे आगे? क्या दिक्कत आई? पेपर टफ था कोई? पेपर तो इजी था. यस मैम, इजी था लेकिन वही फॉर्मेट वगैरह पता नहीं था कि किस टाइप से लिखना है हमें। फर्स्ट टाइम था इस वजह से थोड़ा। और सारे वो क्वेश्चंस थे जो मैंने क्लास में बताए हुए हैं बार बार के इम्पोर्टेंट होते हैं. तुम्हें लग रहा है जैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है? नो मैम। क्या करना है फिर? कौन सा है नो मैम वाला? किसने बोला नो मैम? बताओ क्या चेंजेस चाहिए? मैम चेंजेस कुछ नहीं चाहिए, बस वही थोड़ी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैम वो फॉर्मेट वगैरह पता नहीं है मेन कि किस टाइप से पेपर लिखना होता है यहाँ पे। मैंने ना तुम लोगों को ये भी भेजा हुआ था, एक डॉक्यूमेंट डाला था ना क्लासरूम में जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डाले हुए थे मैंने, देखा Yes, ma'am. डॉक्यूमेंट? Yes, ma'am. यस मैम। वो डॉक्यूमेंट मैंने क्यों डाला था? वो यही रीजन था ताकि क्वेश्चन किस टाइप से आता है और उसका आंसर किस तरीके से लिखना है। उस डॉक्यूमेंट को देख के समझ आ रही थी ये चीज? यस और नो? या यस पढ़ाई मैम। पढ़ा है उसे? Yes, ma'am. पढ़ा था आज। जानवी के तो अच्छे मार्क्स आए हैं ना? जानवी कितने मार्क्स है आपके? 25। 25. हाँ 25 है।
नाइस, अच्छा लिखा हुआ था आपने पेपर ना, और एक्यूरेट था। जितना पूछा हुआ है उतना ही आपने लिखा है। नाइस। Thank you, ma'am. और किसके आए हैं 20 अबव मार्क्स? मैं लिस्ट देखती हूँ फ्रेशनर्स की। अभिषेक कुमार रोल नंबर 5 है क्लास में? अभिषेक कुमार रोल नंबर 5 क्लास। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am.
Deepak is not, Abhishek is not there. अनुराग रोल नंबर 21 है आपके 22 मार्क्स आए हैं ना अनुराग? ठीक से लिखा गया था पेपर? थोड़ा थोड़ा। अपूर्वा, अपूर्वा है? क्लास तो ये कम अटेंड करता है अपूर्वा। 23 मार्क्स हैं इसके। चिराग त्यागी? यस मैम। आपके 25 मार्क्स हैं बेटा। यस मैम। गुड, अच्छा किया आपने पेपर। पर जिस टाइप से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना आप लोगों से नंबर सारी क्लास के, उस हिसाब से नंबर नहीं है। बहुत सारे बच्चे फेल हैं क्लास में, देख लिया होगा सबने। जानवी के हैं 25। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इतने सारे जो बच्चे फेल हैं, इतने सिंपल टेस्ट में आप लोग पास नहीं हो पाए, आगे मैं क्या पढ़ाऊं आप लोगों को? तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से लेके आना है ताकि मैक्सिमम परसेंटेज बच्चा पास तो हो जाए एटलीस्ट। ये तो मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि दिस इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। इसको खुद से लिखना और पढ़ना दिक्कत करता है, ठीक है? अब मुझे आप लोग बताओ कि इसको किस तरीके से लेके चले। देखो, जो पास हो रहा है या खुद से पढ़ रहा है या जिसको समझ आ रहा है, इट्स ओके, पर वो 30% बच्चा ही है क्लास में, ठीक है? 70% बच्चे को कुछ कुछ दिक्कत आ रही होगी। देखो, या तो एक ये रीजन अभी हमने पढ़ के ही नहीं दिया पेपर, या एक ये रीजन हो सकता है मैम क्लास में नहीं पता चल रहा, या एक ये रीजन भी हो सकता है कि मैम क्लास में तो पता चलता है पर जब खुद पढ़ने बैठते हैं तो नहीं पता चलता। बताओ, ये तो बेटा डिस्कस करना पड़ेगा। देखो, अभी पता नहीं फिजिकल क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी कब से नहीं होंगी, ठीक है ना? तो आप लोगों को मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा। बताओ क्या लगता है तुम लोगों को, कैसे कैसे डील करें इसको? देखो, आई वॉन्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स एटलीस्ट टू पास इन दिस सब्जेक्ट, है ना? ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, अप्रैल तक लगा लो आपका सेशन चलना है, ठीक है? तो जनवरी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है ना? फरवरी है, मार्च है, पूरा सिलेबस दोबारा हो सकता है। अब ये मुझे आप लोग बताओगे, देखो मेरे को नहीं बताओगे तो मैं तो आगे पढ़ाती रहूंगी तुम लोगों को। पर जैसे सेशनल का रिजल्ट आप लोगों ने देखा है तो आई डोंट फील दैट वेरी एक्सेप्टेबल। ये पढ़ा भी रहे हैं, करा भी रहे हैं, उसके बाद ये रिजल्ट आ रहा है। बताओ, जिनके कम मार्क्स आए हैं उनको क्या दिक्कत आई है पेपर करने में? कीर्ति, कीर्ति आपके तो नंबर मेरे को नहीं एक्सपेक्टेड थे ये। क्षमा, क्या हुआ पेपर में? Yes, ma'am. क्या हुआ बच्चा पेपर में? क्या दिक्कत आई पढ़ने में? मैम, एक तो फॉर्मेट लिखने नहीं है, दूसरा समझ में तो आया था बट वही लिखने लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक बात है। और बाकी कीर्ति है नहीं क्या आज क्लास में? कीर्ति, क्लास में तो हो बेटा, रिप्लाई करो। आवाज नहीं आ रही उसकी। कीर्ति, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। आप अनम्यूट तो हो रहे हो बट आवाज नहीं आ रही आपकी। बताओ भाई, जिनके कम नंबर आए हैं क्या करना है? बताओ क्या दिक्कत आ रही है? बेटा मुझे नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? नहीं, फेल हो जाओगे फिर से, उसका क्या फायदा होगा चुप रहने का? कोई यहाँ पे पनिशमेंट थोड़ी मिल रही है तुम्हें मुझसे। क्या सॉल्यूशन लगता है? कैसे बताऊं तुम लोगों के पास कैसे होगे? बोलो। किसी को कुछ नहीं बोलना?
फिर आगे बढ़ा दूं तुम्हें? पिछला सारा समझ आ गया? यस क्लास, से समथिंग। आवाज आ रही है मेरी? क्या आवाज ही नहीं आनी बंद हो गई तुम लोगों को? आ रही आ रही है मैम। है भाई? आ रही है मैम। आ रही है मैम। कुछ बताओ तो सही, डिस्कस तो करो। कैसे चलेगा ऐसे? मैम पुराने वाले टॉपिक रिवाइज करवा दोगे आप? क्यों नहीं करा दूंगी, वो काम क्या है मेरा। मैम पक्का प्रॉमिस, आगे से बहुत अच्छा पढ़ेंगे। बस एक बार जो पुराने टॉपिक्स हैं ना, जो मतलब स्विच केस बिल्कुल। और लूप रूल, मैम ये 2 टॉपिक है मैम जिसमें मुझे मैम डाउट है मैम, मैम उन्हें दोबारा करवा देना एक बार। बिल्कुल सही बात है। दीपांकर चलो कुछ तो बोला, बाकी बच्चे बताओ। मैम दीपांकर की बात से एग्री करते हैं हम भी। हाँ, दीपांकर की बात सही है ना? यस मैम। क्योंकि मैम हमें ना मतलब अभी तक ऐसे ही पढ़ा है कि पहले सर ने पढ़ाया है, फिर सर ने एक बार और रिवाइज कराया, और अब जो हमने पेपर दिए हैं उसमें हम एक बार आपने पढ़ाया है और हमें नहीं पता था मैम हमें कैसे रिवीजन करनी है, क्या करना है। अचानक से पेपर आ गया और मैम हमसे जितना हो सकता था मैम सच में हमने पूरी मेहनत करी है। अब मैम एक तो न्यू सब्जेक्ट था, इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम आज हुई। से पहले हमने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी मैम। बहुत से इसी बच्चों के वजह से स्कूल्स में मैम मतलब सीबीएसई स्कूल्स में जावा पढ़ाते हैं, बट मैम हमारे पास कोई ऐसा एडिशनल सब्जेक्ट नहीं था। बिल्कुल सही बात है। तो दिक्कत आई ना उसको करने में, है ना? यस मैम। यस मैम। इसीलिए मैम बात, फॉर्मेट में वहाँ पर इसलिए आगे एटलीस्ट नहीं पढ़ा रही मैं तुम लोगों को ना। मैम वहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ था फॉर्मेट में, एटलीस्ट करके। मैम एटलीस्ट का मतलब तो ये होता है ना कि कम से कम एक, ज्यादा कितने भी कर लो। एटलीस्ट वन क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, यही लिखा हुआ मैम था। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, मैक्सिमम दोनों कर सकते हो आप। वो तो डिपेंड नहीं। और टोटल में तुम्हें क्या करना था? कितने मैम यही क्वेश्चन गलती मेरे से हुई थी मैम, मैंने तीन सेक्शन करने ए के थे। ही दोनों कर दिए थे। 3 ही करने थे। 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन था, 30 नंबर। कोई बात नहीं, 4 कर दिए तो एक्स्ट्रा करने की कोई वो थोड़ी है। वो तो मैंने, जिसने एक आधे बच्चे ने एक्स्ट्रा किया मैंने देख लिया, जिसमें ज्यादा नंबर आए हैं वो ऐड कर दिया तुम्हारा, ठीक है। जिसमें कम नंबर आए हैं वो ऐड नहीं किया, ओके। पर जो मैंने चेकिंग करी तो मुझे ये लगा मैक्सिमम बच्चे को पेपर लिखना ही नहीं आया है। लिखना कैसे है पेपर, ये प्रॉब्लम थी। मैम ये भी दिक्कत थी थोड़ी बहुत। हाँ, और दूसरी कुछ कुछ बच्चों ने तो पढ़ा ही नहीं है। मैम वो वाला जो क्वेश्चन था जिसमें एल्गोरिदम लिखना था, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, उसमें बस एल्गोरिदम लिखना था। बस जिसने एल्गोरिथम लिखा है पूरे 10 नंबर दे दिए मैंने उसको। प्रोग्रामिंग में तो यही होता है बेटे, प्रोग्राम ठीक है तो पूरा मार्क्स मिल जाएंगे, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? मैम Yes, वो वाला मैम। क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर दो मैम, वो लिखना कैसे था? प्रॉब्लम पहले एल्गोरिथम, फिर फ्लो चार्ट, फिर प्रोग्राम। वो डिस्कस कर लेंगे। जो मैंने वे आउट सोचा है ना अभी, मुझे लग रहा है देखो हमारे पास टाइम है काफी, मैम ठीक जो है। प्रोग्राम आप करवाते हो ना मैम, आप तो आपके रन हो जाते हैं, पता नहीं मैम सेम प्रोग्राम हम भी उसको टाइप करते हैं टर्बोसी में, बट मैम वो रन ही नहीं होते। तो बेटा आपको तो बोला हुआ है ना, व्हाट्सएप बहुत बच्चे करते हैं, व्हाट्सएप बहुत बच्चे फोटो खींच खींच के व्हाट्सएप करते हैं। मैं एरर देख के बता देती हूँ बच्चों को। क्यों बेटा, सबको रिप्लाई मिलता है ना मेरी बात का? यस मैम। हाँ, जो जो बच्चा मेरे को व्हाट्सएप करता है, यहाँ भी दिक्कत आ रही है। ये नहीं है कि चलो उसी टाइम मैं रिप्लाई कर पाऊंगी, लेकिन जब भी मैं देखती हूँ व्हाट्सएप, सूनर और लेटर आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है।
तो जो भी दिक्कत आ रही है इसको अपने तक नहीं रखना है, उस दिक्कत को बताना है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेरे सबके पास है, यस हाँ क्लास जी मैम। है ना, नंबर सबके पास। यस मैम। आप यस मैम। हो सकता है मैं कॉल पिक ना करूं, बट आप ना व्हाट्सएप छोड़ दिया करो स्क्रीनशॉट लेके या फोटो खींच के, ठीक है, कि मैम ये रन नहीं हो रहा मेरा, राइट। ओके मैम। ठीक है। दूसरी बात ये है जो मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों को, बजाय कि 4 यूनिट चौथा यूनिट चल रहा है तुम लोगों का, ठीक है ना, बजाय 9 यूनिट है टोटल। मुझे ये लग रहा है कि एक वीक हम जितने 4 यूनिट हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे मैं रिवाइज कराऊं आपको क्लास में। यस यस सारे। मैम। यस मैम। लेकिन अगर मैं ये पूरा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही हूँ, देखो एक बार ही मैं सिलेबस करा चुकी हूँ, और जब मैं सिलेबस कराती हूँ तभी मैं 4-5 बार रिपीट करती हूँ हर एक चीज, यस और नो, इतना तो सबको पता चल गया होगा मेरी क्लास में, ठीक है ना। यस मैम। फिर भी मैं ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ से भी मुझे अब कमिटमेंट चाहिए, प्रॉमिस मैम। ठीक है। अगला सेशनल जो होगा उसमें एटलीस्ट सब बच्चे पास होंगे, एटलीस्ट। प्रॉमिस कर रहे हैं सब, यस मैम। यस मैम। ठीक है। जो पुराना है, जो पुराना है वो सारा मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन जो नया सेशनल में आएगा वो नए टॉपिक्स आएंगे बेटे, ठीक है ना। और जो 1 वीडियो वीक में हो जाएगा मैम रिवाइज। मैम आप 1 वीक का टाइम दे दो ना, 1 वीक में सारा पुराना रिवाइज हो जाएगा। हाँ ठीक है। ओके मैम। और 1 वीक के जब मैं पूरी रिवीजन करा दूंगी तो जो जितना यूनिट हमने पढ़े हैं उन सबका एक एमसीक्यू टेस्ट भी लूंगी और एक रिटर्न टेस्ट भी होगा, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद भी तुम्हें दिक्कत आती है तब तुम फिर से मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअली बच्चे को लेके पढ़ाया जाएगा। दोबारा सुनो, सब्जेक्ट इज नॉट वेरी इजी, लेकिन पढ़ने के बाद इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। हवा नहीं बनाना है इस सब्जेक्ट का। आई एम टीचिंग यू इन द इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीके से पढ़ा रही हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अगर उससे भी समझ नहीं आ रहा तो बुक से समझ नहीं आएगा बेटे, बुक पढ़ोगे तो और कॉम्प्लिकेट कर देती है बुक तो चीजें, ठीक है। मैम बुक कौन सी लगानी है जो आपने इंट्रोडक्शन टू सी वो जो मिली हुई है बुक बैंक से, दैट इज मोर देन इनफ। ए.के. शर्मा मिली है। मैम 1 मिनट बताता हूँ। तो कोई सी भी नहीं मिली मैंने। नहीं दी मैम। हाँ मैम कोई भी बुक नहीं दी उन्होंने। नहीं, काफी बच्चों को तो मिली है बुक। नहीं मैम नहीं मिली। नहीं मिली मैम। सी की कोई बुक नहीं मिली तुम लोगों को? नो मैम। मैम मिली है मैम। मिली है मैम। बच्चों को दिए, बच्चों को नहीं दी। मैम मिली है धनपत राय पब्लिकेशन की ए.के. शर्मा। हाँ ए.के. शर्मा ही तो बोल रही हूँ। यस मैम ठीक है वही वो मिली है। बुक, हाँ दैट बुक इज ओके, ठीक है। और मैंने तुम्हें उसका तो पीडीएफ भेजा ही हुआ है। लेटेस्ट सीखा। यस मैम। यस मैम। मटेरियल बहुत है, मटेरियल तो जो मैं तुम्हें क्लासरूम में दे रही हूँ वो भी पढ़ लोगे, मटेरियल इज मोर देन इनफ। खुद पढ़ना ही पड़ेगा, मटेरियल की तो इतनी कोई टेंशन है ही नहीं। मटेरियल तुम बोलते हो और पीडीएफ भेज दूंगी मैं तुम लोगों को, पर पढ़ना तो पड़ेगा, यस और नो। यस मैम। मैम लैंग्वेज इजी किसकी है, ए.के. शर्मा की या फिर मैम वो यशवंत सर वाली लेटेस्ट सी बुक की? दोनों अलग अलग बुक्स हैं बच्चे। ए.के. शर्मा फंडामेंटल्स प्लस सी है। ए.के. शर्मा की तो इंडियन ऑथर है, आसान है बुक पढ़ना, इजी लैंग्वेज है उसकी। और यशवंत कानितकर भी इंडियन ऑथर है, लेकिन यशवंत कानितकर ओनली फोकस इज ऑन सी। ए.के. शर्मा में फंडामेंटल्स प्लस आपका वो है सी लैंग्वेज है, तो दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी बुक। तो अगर ढंग से सी सीखना है तो दोनों बुक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तभी मैंने आप लोगों के असाइनमेंट की जगह मैंने ये स्टार्ट कराया था आप लोगों का वाइवा, है ना। अब पता नहीं वो कैसे कंप्लीट हो पाएगा। मैं असाइनमेंट भी डालूंगी 2, वो आप लोगों को रिटर्न देनी पड़ेगी, बिकॉज आई डोंट हैव एनी चॉइस हियर। अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलते रहते तो आई माइट हैव डन दैट, बट क्योंकि ऑफलाइन नहीं है तो हमें असाइनमेंट्स रिकॉर्ड के लिए तो चाहिए ही होंगे,
ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, तो असाइनमेंट्स मैं आपके क्लास रूम में, गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी। मैम अभी ऑफलाइन का कोई कुछ पता नहीं है। नहीं अभी भाई कुछ नहीं है बेटा, गवर्नमेंट का भी तो और भी बढ़ेगा लॉकडाउन। मैम 26 तक क्लोज कर दिए सर। हाँ, स्कूल्स और कॉलेजेस तो पहले ही बंद हो गए ना। सीएमओ हरियाणा पे मैम ट्वीट किया है मैं खट्टर वो सीएम सर ने कि 26 जनवरी तक लॉकडाउन है, उसके बाद की आगे सोचते हैं। बट जो वेव है वो 15 फरवरी तक कह रहे हैं कि हाईएस्ट पीक पे जाएगा। यस मैम, कानपुर आईआईटी कानपुर ने पता नहीं ये है मैम, किया है। प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है। बेटा प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो इससे अच्छी बात ही क्या है ना? हाँ, आईआईटी कानपुर ने प्रेडिक्ट किया है। फिर भी प्रिकॉशनरी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। हाँ वो तो सबसे पहले तो स्कूल और कॉलेज ही बंद कर देते हैं ना। यस मैम। ठीक है, so from today onwards I am teaching you from very beginning कि हमने शुरू से क्या पढ़ा है। ओके? यस क्लास? यस मैम। यस मैम। I am sharing the screen. क्लास स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। देखो, अब कुछ बच्चों को लगेगा कि जी हम तो नहीं पढ़ लिया है पहले। ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा जिसको लग रहा है जी हमने तो पढ़ लिया? नो मैम। ऐसा कोई है तो बता दो। तो सब ध्यान से पढ़ो, राइट? जिनको समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो समझेगा, और जिनको डाउट्स है वो पूछेगा, और जिनको समझ आ गया है वो उनकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है? यस क्लास? यस मैम। यस मैम। So we are starting from very first topic, that computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve and process data. कंप्यूटर क्या होता है? An electronic device. Computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve and process data. हाँ, तो जो डेटा पे काम होता है, डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना और डेटा को प्रोसेस करना is all done by computer system. It is divided into two major components, hardware and software. तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जो भी फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं दैट यू कैन फिजिकली टच एंड फील, उनको हम फिजिकल कंपोनेंट्स बोलते हैं। पढ़ा होगा ये तो 5th 6th में ही। अब ये 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इनपुट, सीपीयू, प्राइमरी स्टोरेज, आउटपुट डिवाइसेस एंड ऑक्सिलरी स्टोरेज। इनपुट डिवाइसेस सबको पता है कौन कौन से होते हैं, बताओ? कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, माउस, और कौन सा होता है इनपुट डिवाइस? वेब कैम मैम। वेब कैम होता है, और मैम स्कैनर भी होता है मैम। स्कैनर भी होता है, वेरी गुड। और अच्छा, स्कैनर सिर्फ इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? मैम आउटपुट डिवाइस भी है। और जॉयस्टिक? जॉयस्टिक। यस मैम, जॉयस्टिक भी। रिमोट कंट्रोल, जो टास्क बोलते हैं, है ना?
ये सारे क्या हो गए? इनपुट डिवाइस। डिवाइस हो गए। बच्चे आते जा रहे हैं अभी भी, आधी क्लास हो गई है उसके बाद भी। ठीक है, सीपीयू सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन Yes, बताएगा क्या होता है सीपीयू? ये थ्योरी पार्ट है, ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है ना, कर चुके हैं हम। सीपीयू क्या होता है बताओ? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वेरी गुड। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर से क्या समझते हैं हम? नहीं हो तो क्या होगा? अच्छा, सीपीयू का मेन रोल क्या है? मैम इनपुट लेना और उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देना, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करना। मैनिपुलेशन एंड जो डेटा पे काम होता है, मैनिपुलेशन होती है, वो कहाँ होती है? सीपीयू में होती है। ठीक है ना, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोले तो। प्राइमरी स्टोरेज, यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, देखो, प्राइमरी स्टोरेज भी लिखा हुआ है और ऑक्सिलरी स्टोरेज भी लिखा हुआ है। क्या डिफरेंस है बताओ? प्राइमरी स्टोरेज कौन कौन सी होती है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? रैम। रैम। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कौन सी होती है, ऑक्सिलरी के रैम, प्राइमरी? सेकेंडरी। प्राइमरी हमारी ऑक्सिलरी नहीं आती है, ठीक है। तो हमारी हार्ड डिस्क किसमें आएगी? बेटा किसी का माइक ऑन है ना, उसके पीछे से आवाज ज्यादा आ रही है, उसको बंद कर। ठीक है, तो वो हो गई हमारी ऑक्सिलरी स्टोरेज, जो कि हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। क्या डिफरेंस होता है मैंने बताया हुआ है प्राइमरी और ऑक्सिलरी में, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है? मैम प्राइमरी टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर करती है और ऑक्सिलरी लॉन्ग टर्म के लिए। परमानेंट स्टोरेज किसमें होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। सेकेंडरी। प्राइमरी, हाँ, प्राइमरी कब तक स्टोर करता है? जब तक हमारा पीसी ऑन रहता है। हाँ, जब तक का पावर ऑन रहता है तब तक वो डेटा प्राइमरी में स्टोर करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंसेप्ट पूरा बताया था कि आपकी जो भी डिस्क का डेटा है, देखो, ठीक है ना, ये डिस्क का डेटा है, ये आपका रैम है, ठीक है, ये आपका सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू इज फास्ट, ठीक है। एंड रैम में कौन सा डेटा स्टोर होता है ये बताओ पहले? हम जो मैम इंस्ट्रक्शन देते हैं, अभी जो हम यूज कर रहे हैं, या फिर जो जो डेटा हमें चाहिए प्रोग्राम को रन करने के लिए, वो कहाँ स्टोर होता है? रैम में। अगर डेटा हमें रैम में नहीं मिलता तो हम कहाँ से ढूंढते हैं डेटा को? ऑक्सिलरी स्टोरेज। ये फास्ट होता है सीपीयू, और हमारी रैम स्लो होती है एज कंपेयर टू द सीपीयू लाइफ साइकिल। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन साइकिल के हिसाब से जो हमारा रैम होता है वो स्लो काम करता है। तो इसकी स्पीड को मिसमैच या मैच करने के लिए हम एक मेमोरी लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज यूज्ड टू ओवरकम द स्पीड मिसमैच बिटवीन द सीपीयू एंड रैम। तो यहाँ पे कैश में कौन सा डेटा स्टोर रहता है? रिसेंटली यूज डेटा एंड फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। कैश में कौन सा डेटा स्टोर रहता है, बोलो? रिसेंटली यूज्ड डेटा। यूज्ड और फ्रीक्वेंटली यूज्ड। हाँ, जो अभी अभी यूज किया है, या फिर वो डेटा जो आप बार बार यूज कर रहे हो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी शायद मैंने बताया होगा। अगर आप जैसे देखते हो कि आप जो मोबाइल में जो ऐप जल्दी जल्दी यूज करते हो वो जल्दी ओपन हो जाती है, यस? यस मैम। यस मैम। जो मोबाइल में ऐप बहुत टाइम में यूज करते हो उसका क्या होता है? मैम अदर्स के मुकाबले ज्यादा टाइम लेती है। रिफ्रेश हो जाता हो। हाँ, ठीक है ना। देखो, अब जब कैश में डेटा आता है तो कैश एक स्मॉल मेमोरी है बट ये फास्ट मेमोरी है, ठीक है। और सीपीयू के सबसे पास में कौन सी मेमोरी रहती है? इंटरनल, जो इनबिल्ट होती है, दैट इज रजिस्टर्स। नहीं, दैट इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में क्या होता है? अच्छा, ये कौन है बच्चा? लालू चौधरी है?
अच्छा ये बताओ, ये अभी कुमार कौन है? अभिषेक? नो मैम, अभय कुमार। बेटा अपना पूरा नाम लिखो यहाँ पे। ओके मैम। हम्म। ये लालू चौधरी और कुणाल चौधरी तुम्हारी क्लास के तो नहीं है? नहीं है ना? नो मैम, नो मैम। नो मैम, व्हाई? एक मिनट में तुम्हारी लिस्ट देख लूं, कोई और इधर उधर का बच्चा तो नहीं बैठा। ये लिंक आगे तो नहीं देते कहीं पे? नो मैम। अभी अपना अभिनव अपना बेटा नाम रीनेम करो चलो। कुणाल तो तुम्हारी क्लास में है ना? नो मैम। नो नो मैम। मैम, कुणाल नहीं है। चौधरी करके ही आ रहा है बार बार, जो भी आ रहा है ये। दिख रहा है ना तुम्हें स्क्रीन पे नाम? हम यस दिखाई दे रहा है। यस मैम। पहले वो आ रहा था लालू चौधरी। यस मैम। यस मैम। बच्चे भी मजाक करते हैं, अब तो यूं नहीं पढ़ रहे। बाकी तो तुम्हारी क्लास के बच्चे हैं सारे। हम एडमिट करके मैम पूछ लो कौन है। हाँ मैम कर लो एक बार, फिर तो ये कहेंगे कि मैम ने एडमिट नहीं किया। ऐड नहीं हो पाएंगे। वो कर दिया है, पूछ लो चलो कौन से बच्चे हैं ये। इतना कितना मन कर रहा है इनका। हाँ जी लालू चौधरी कौन है ये? हाँ बेटा क्या नाम है आपका? क्लास में लालू चौधरी चलता है क्या नाम तुम्हारा? अभिषेक है जी, अभिषेक। हाँ तो कौन से नाम से एंटर कर रहे हो अभिषेक? रीनेम करो अपने आप को। नो मैम, मेरी जीमेल आईडी है ये, हाँ इस तो वजह से open है। आज मेरा तक आया नहीं तुम्हारा इस नाम से मेरे पास। मेरा निकनेम ही है ये। ओ तो निकनेम चलता है क्या तुम्हारा क्लास में? मैम चेंज नहीं होता, क्या कहते हैं, फोन को आज बड़ा भाई ले गया, मैं उसके फोन से वो कर रहा हूँ क्लास ज्वाइन। स्क्रीन नेम चेंज नहीं होता? चेंज हो जाता है स्क्रीन नेम? नहीं मैम, जूम पे हो जाता है मैम, इसमें नहीं होता। हो जाएगा भाई, जीमेल आईडी पे नेम चेंज करना होगा। जीमेल आईडी भी जाके चेंज करना पड़ेगा। वो ये कह रहा है कि वो अपने भाई का फोन यूज कर रहा है। हाँ बेटा सुन गया, सुनता है मुझे भी। चलो सीपीयू सीपीयू के सबसे ज्यादा क्लोज जो मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर, जिसमें आप 1 यूनिट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब रजिस्टर्स किस लिए यूज होते हैं कौन बताएगा? मैंने बताया हुआ है रजिस्टर्स। बताओ। टू स्टोर इंटरमीडिएट डेटा। किसके लिए यूज करते हैं? टू स्टोर इंटरमीडिएट डेटा। स्टोर के लिए। अब इंटरमीडिएट डेटा का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे हमने a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी की वैल्यू हमें कहाँ डालनी है? c में डालनी है। इसमें माइनस करना है d और डिवाइड करना है e। तो a प्लस बी कहीं पे स्टोर करोगे, फिर उस वैल्यू में से d को माइनस करोगे। ठीक है, फिर ये वैल्यू कहीं पे स्टोर करोगे, उस वैल्यू को e से डिवाइड करोगे। तो ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं, इनको स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रजिस्टर वैल्यू चाहिए होती है। एक स्मॉल यूनिट ऑफ स्टोरेज चाहिए होती है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स। समझ आया रजिस्टर क्लास? समझ आया रजिस्टर का रोल क्या है? बताओ क्या समझ आया? इंटरमीडिएट डाटा को होल्ड करती है मैम। हाँ, जो कि हमें कैश में या रैम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एट द सिंगल मशीन साइकिल में हम रजिस्टर वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। मैम कैच से बड़ी होती है इसकी स्टोरेज या छोटी होती है? अरे बहुत छोटी है, 1 यूनिट होती है। ठीक है, सिंगल यूनिट होती है। जी मैम। तो दैट इज रजिस्टर। अब आउटपुट डिवाइसेस पता है कौन से होते हैं? बताओ। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर। तो ये सारे क्या है?
आउटपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बताया हुआ है पहले ही। एक बार ही देख लो इसको। अभी ये सारा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इस डायग्राम में तो कोई डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम। ये सारा वही एक्सप्लेन किया हुआ है जो अभी मैंने बताया सब, ठीक है। यस मैम। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। ये पढ़ना है, ये स्लाइड एक मिनट पढ़ लो सारे। कोई डाउट है तो पूछो। जो एक एक लाइन लिखी हुई है इसको पढ़ लो। मैं पढ़ देती, माय थ्रोट इज नॉट वेरी गुड राइट नाउ। पढ़ लोगे एक बार इसको? मैम मैम ये स्कैनर मैम इनपुट में नहीं आएगा। हाँ हाँ, स्कैनर दोनों में आता है बेटा, इनपुट आउटपुट दोनों में आता है। इसमें हो सकता है नहीं लिखा हो, कोई बात नहीं, ठीक है। वो सिर्फ इनपुट ही तो कराता है, आउटपुट तो कुछ कराता नहीं मैम स्कैनर। अच्छा, कर लिया मैम रीड। ले डन मैम। डन, ठीक है। अब देखो सॉफ्टवेयर की बात आती है। सॉफ्टवेयर आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे हमने काफी डिटेल में बात की थी कि बेसिक क्या डिफरेंस होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। कोई बता सकता है क्लास में? यस। हाँ जी। हाँ जी, बताओ। कौन बोला था? हाँ जी। Anyone can tell me the difference between the system software or application software? मैम सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते करेंगे। हैं। एक बार एक एक करके बोलो ना। मैम सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस आई थिंक विंडोज, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस उसके अंदर जो भी यूज होती है लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या बहुत बढ़िया अभी भाई। कौन सा छोड़ दिया ये? द सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर जिस पे काम करता है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अब यूजर जिस पे काम करता है इसका ना बहुत, मैं तुम्हें डिटेल्ड व्यू दिया था कि सबसे ऊपर क्या होता है, यूजर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, यूजर है। यूजर किससे कम्युनिकेट करता है? एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करता है। एप्लीकेशन मतलब तुमने अपना सिस्टम ओपन किया, सिस्टम ओपन करते ही आपने क्या किया, ब्राउजर ओपन किया या गूगल मीट ओपन की या वर्ड फाइल ओपन किया या एक्सेल ओपन किया। ये सारे क्या है, क्या है ये सारे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यूजर सबसे पहले किससे इंटरेक्ट करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्दर किससे इंटरेक्ट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्दर किससे इंटरेक्ट करता है? हार्डवेयर से। और एप्लीकेशन और
ओएस के बीच में एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम लेयर। क्या बोलते हैं? तो यूजर किससे इंटरेक्ट करता है? एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे इंटरेक्ट करता है? सिस्टम लेयर से इंटरेक्ट करता है। ये यूजुअली शो नहीं करते हम, ठीक है ना। तो अगर जितने भी डायग्राम मिलेंगे आप लोगों को वो इस तरीके से नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे पहले यूजर, फिर एप्लीकेशन, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर हार्डवेयर, ठीक है ना। तो यूजुअली जो हम ये सेकेंड लेयर जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ये यू होती है, दैट this is user, this is application slash system, then you will go to OS and then OS will communicate to hardware, ठीक है ना। यहाँ पे हमने दो कैटेगरी क्यों रखी हुई है? Because your application works side by side with some system softwares. Those are essentially to communicate your application data to the operating system. इसका एक क्वेश्चन भी डाला था मैंने एग्जाम में। क्या क्वेश्चन था वो? बताओ। मैम, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत बच्चों ने ढंग से अटेम्प्ट नहीं किया था ये क्वेश्चन। तो 2-3 पॉइंट्स होते हैं इसमें, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मैं बता रही हूँ। दैट यूजर, फर्स्ट पॉइंट इज application softwares are general purpose softwares which are used for some specific task. application software कौन से होते हैं? general purpose software होते हैं, ठीक है, जो कि एक specific task के लिए हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताओ। MS ऑफिस, वीडियो प्लेयर। MS ऑफिस हो गया। MS ऑफिस के अंदर वर्ड एक स्पेसिफिक टास्क करता है, आपका डॉक्यूमेंट्स बनाता है। एक्सेल एक स्पेसिफिक टास्क करेगा जो कि स्प्रेडशीट या नंबर्स पे काम करेगा, ठीक है। MS एक्सेस अलग काम करेगा बिकॉज इट इज अ डेटाबेस, ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी कोई गेम्स हैं, वर्ड में है, सॉरी गेम्स हैं, या वीडियो रिकॉर्डर है, या फिर ब्राउजर है, ठीक है, या फिर जूम ऐप है, गूगल ऐप है। तो ये सारे क्या है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है विच आर यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक टास्क। These all come under the category of application software. But your application softwares are not able to run without system software. System software के intervention या help के बिना आपकी application software run नहीं हो सकता। ये points आपको application software के अंदर लिखने थे। अब बात आती है system software की। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेसिक एग्जांपल जो हम देते हैं दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। डेफिनेशन की पहली लाइन में क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर विच वर्क्स क्लोजली विद द हार्डवेयर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर की बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, लाइक सिस्टम सपोर्ट एंड सिस्टम डेवलपमेंट। तो जो सपोर्ट वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन के साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अब हमने सी के प्रोग्राम किए, सी का जब हमने प्रोग्राम किया तो सी का एडिटर कौन सा यूज करते हैं हम बताओ? टर्बो सी टाइप से डेव हो गया मैम, ऑनलाइन कंपाइलर हो गए। हाँ, तो हमने कौन सा एडिटर यूज किया? टर्बो सी यूज किया, है ना। तो टर्बो सी जब हमने यूज किया वहां पे कंपाइल करते हो प्रोग्राम को? यस मैम। यस मैम। कंपाइलर इज व्हाट? कंपाइलर इज किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन है। नो, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी मैम। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एप्लीकेशन एंड सिस्टम, ठीक है।
कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन के साथ साथ काम करते हैं. That type of softwares are known as system softwares like compilers, interpreters, linkers, preprocessor directives. These all are known as system software, but they work side by side with the application so that the user can run their application. अगर सी का कंपाइलर नहीं होगा तो सी प्रोग्राम रन कर पाओगे? यस और नो? नो मैम. नहीं रन कर पाओगे. लेकिन कंपाइलर क्या है, किस कैटेगरी में आ रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ रहा है. कंपाइलर का काम क्या होता है बताओ? मैम प्रोग्राम को प्रोग्राम मैम को लैंग्वेज को नॉर्मल लैंग्वेज को मैम मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है मैम वो. हाँ. कंपाइलर इज व्हाट? कंपाइलर ट्रांसलेट्स योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम. हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम क्या होते हैं? द प्रोग्राम रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यस मैम. प्रोग्राम रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं? इट इज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज which is understandable by the user but not understandable by the machine. So we use compilers to convert that particular language program into a machine code. ठीक है, अभी के लिए machine code सुन लो, फिर जब हम compiler interpreter पढ़ेंगे तो I will elaborate it again. ठीक है, तो compiler हुआ क्या? क्योंकि वो machine code में convert कर रहा है, तो machine code is very much based upon हार्डवेयर. समझ आ रहा है ये क्लास? यस यस मैम. है ना? तो इसीलिए कंपाइलर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है. यस और नो? यस मैम. ठीक है. अब जैसे ड्राइवर्स डालते हो, क्या ड्राइवर्स पता है, सुना है ना? यस मैम. हाँ. तो जैसे आपने प्रिंटर किया, या फिर आपने एक पेन ड्राइव ऐड की, या फिर आपने कोई भी एक प्लग इन डाला, तो उसका ड्राइवर डालना पड़ता है सॉफ्टवेयर में. तो ड्राइवर्स आर आल्सो सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो सिस्टम से कम्युनिकेट करेंगे तभी तो आप कनेक्ट कर पाओगे. यस और नो? यस मैम. प्रिंटर का अगर ड्राइवर आपने लोड नहीं किया तो प्रिंटर एक हार्डवेयर है. हार्डवेयर से कम्युनिकेट आपका सिस्टम कर नहीं पाएगा अगर उसके बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा. तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए एक तो फिजिकल वायर कनेक्ट करते हो, फिजिकल वायर कनेक्ट करते हो, प्लस सॉफ्टवेयर के लिए उसका ड्राइवर आप अपलोड करते हो, डाउनलोड जो सिस्टम में डालते हो. ठीक है, तो ड्राइवर्स क्या हुए? सिस्टम सॉफ्टवेयर हुए. क्या हुए? सिस्टम सॉफ्टवेयर. दैट्स व्हाई यहाँ पे इस लेयर पे हमने एप्लीकेशन के साथ साथ क्या लिखा है? सिस्टम भी लिखा है. तो प्राइमरली अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम ओएस की बात करते हैं. ठीक है, operating system is a system software which is essential for the system to run. Essential for the system to run. ठीक है? Yes class. डिफरेंस समझ आया है सबको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में? यस मैम. यस मैम. बहुत ही ढीली ढाली यस मैम. मैं क्या बात दोबारा बताऊं? आ गया मैम. आ गया. ओके. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? आ गया मैम. ओके डन. तो ये डिफरेंस मैं चाहती थी आप लोग, 2 नंबर का था आई थिंक ये क्वेश्चन. ठीक है ना? 2 पॉइंट भी वैलिड लिख देते तो 2 नंबर मिल जाते. ठीक है, एनी हाउ जिसने एक आधा पॉइंट भी डिफरेंस में ठीक लिखा उसको मैंने 2 मार्क्स दिए हैं. ये जो मार्क्स है आपके बहुत लीनियंट चेकिंग से आए हैं. ठीक है, जस्ट टू एनकरेज यू. पर अभी आगे से नहीं होगा ऐसे. ठीक है, इसका मेकअप टेस्ट मैं लूंगी आप लोगों का इसी यूनिट का. अगर जो बच्चे इस टेस्ट में फेल है और उस टेस्ट में क्लियर करते हैं तो आई विल बी टेकिंग दैट मार्क्स ओनली. क्लास समझ आ रही है? यस मैम. ठीक है, तो दिस इज अ मेकअप टेस्ट. क्लास में होगा, सबका वीडियो ऑन होगा और तब मैं आपका ये टेस्ट लूंगी. ठीक है, लेकिन 1 हफ्ता पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा से कराने के बाद. ठीक है? ओके मैम. ओके मैम.
यस मैम, ठीक है, ओके। सबको ये डिफरेंस क्लियर समझ आ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में? किसी को Yes, कोई ma'am. डाउट है तो पूछो, नहीं आगे चले। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये वही कहानी लिखी हुई है जो मैंने आपको पीछे भी समझाई है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, ये अभी आज करा दूं, नेक्स्ट क्लास में कराऊं? मैम ये करा दो। नेक्स्ट में करा देना मैम। गर्म पानी दे दो। नमक देखो, जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करने लगते हैं तो पहले हम उसको लिखते हैं। ठीक है, अब लिखने का मतलब क्या है कि हम कहाँ लिखेंगे उसको, बताओ। आप सी का प्रोग्राम कहाँ लिखते हो? कंपाइलर में। कंपाइलर में लिखते हो? एडिटर पे। ये भगो, कौन सा बच्चा है ये? ऐसे नहीं झटके दिया करो भाई। बताओ, तुम कहाँ लिखते हो सी का प्रोग्राम? लैब में कहाँ लिखा है प्रोग्राम, किसके ऊपर? सिस्टम। टर्बो सी में। टर्बो सी पे। ठीक है, तो टर्बो सी क्या हुआ? एडिटर हुआ। क्या हुआ? एडिटर। एडिटर। टेक्स्ट एडिटर। एडिट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एडिटर क्या होता है? जिसपे आप डेटा को एडिट कर सको। एडिट मतलब टाइप कर सको, लिख सको, डिलीट कर सको, सेव कर सको, दैट इज एडिटर। ठीक है, उसका एडिटर का मीनिंग है। ठीक है, सारे के सारे प्रोग्राम आप किसी ना किसी एडिटर पे ही लिखते हो। ठीक है, और एडिटर क्या होता है? एडिटर आपको ऐसा एनवायरनमेंट देता है जिससे कि आप अपना प्रोग्राम लिख सको, उसको कंपाइल कर सको, उसको रन कर सको, उसको सेव कर सको, उसको प्रिंट कर सको, जो आपको उससे आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट जनरेट कर सको। ठीक है, दैट इज एन एडिटर। तो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट जनरेट करना है, कोई भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जनरेट करना है, तो आप कौन सा एडिटर यूज करते हो, बताओ? अगर आपको कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप कौन सा एडिटर यूज करते हो? वर्ड। MS Word में। यूज करते हो, राइट? यस। ठीक है, तो एमएस वर्ड क्या एनवायरनमेंट देता है आपको? क्या टाइपिंग क्या होता है एमएस वर्ड में? टाइपिंग कर सकते हैं मैम उसमें। हाँ, और क्या करते हो टाइप करके? आपने मैम अपना अलग डेटा अलग टाइप कर दिया। मैम अलग अलग फॉन्ट यूज कर सकते हैं मैम। हाँ, फॉन्ट यूज कर सकते हो, फॉन्ट अलग का अलग साइज टाइप चेंज कर से मैम सकते हो, उसकी बॉर्डर कोई भी लाइंस चीज कर वगैरह सकते बना हैं। सकते हैं। सब कुछ चेंज कर सकते हो। और वर्ड में तो बहुत सारे फंक्शन यूज कर सकते हो ना, यस यस और मैम। नो? तो यस वर्ड मैम। क्या हुआ? एक एडिटर हुआ, जो कि आपको वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए आप उसको यूज करते हो। यस, ठीक है ना? तो ऐसे ही अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है तो आप किस में लिखोगे? एडिटर में लिखोगे। किस में लिखोगे? एडिटर में लिखोगे। यस और नो क्लास? यस मैम। ठीक है ना? जी तो मैम। एडिटर में जब आप लोगों ने प्रोग्राम लिखा, उसको आप एडिटर के थ्रू ही रन करते हो। जब आप रन करते हो तब किसका काम आता है? कंपाइलर का काम आता है। किसका काम आता है? कंपाइलर का काम आता है। अब ये डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया था, ये मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि थोड़ी, मैंने ये वाला क्वेश्चन भी दिया था शायद आप लोगों को, दिया था ना? हाँ। कौन सा मैम? ये वाला? हाँ, ये क्वेश्चन भी था आपके उसमें, यस मैम था। प्रोफेशनल में। ठीक है ना? क्रिएशन जिसमें ये वाले सारे स्टेप्स बताने थे, क्रिएटिंग एंड रनिंग प्रोग्राम के, एडिटिंग, कंपाइलर और लिंकेज और एग्जीक्यूशन, ये 4 स्टेप्स बताने थे। मेरे ख्याल से 1 या 2 बच्चे ने लिखे हैं, आपने लिखे हैं जान भी शायद ये स्टेप्स। यस मैम। हमने तो पैराग्राफ लिख दिया था। जिसने पैराग्राफ में भी अगर ये स्टेप्स बताए हैं तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको टेबुलर पॉइंट्स में लिखते हो तो ज्यादा विजिबल भी होता है और चेकिंग करने वाले को इजी होता है मार्क्स देना, ठीक है।
पैराग्राफ सारे टीचर्स पूरा पढ़ के उसको, यूजुअली यूनिवर्सिटी वाले टीचर सारा पैराग्राफ पढ़ के नहीं चेक करते पेपर। समझ आ रही है मेरी बात? तो आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट टू राइट इन बुलेट पॉइंट्स और इन अ टैबुलर फॉर्म। ठीक है? यस क्लास, ठीक है? तो जैसे अगर आगे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ सिंगल पैराग्राफ जस्ट राइट द पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट्स बने हुए हैं 4, तो पहले क्या है? राइटिंग इन टेक्स्ट एडिटर, देन कंपाइलिंग, देन लिंकिंग एंड देन एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। ये किसके अंडर आता है? इसीलिए मैंने जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ये किसके अंडर आ रहा है? क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम। ठीक है? क्रिएटिंग एंड क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम। ठीक है? तो 4 स्टेप होते हैं इसके अंडर। प्रोग्राम को लिखना, उसको कंपाइल करना, फिर उसकी लिंकिंग होती है लाइब्रेरीज के थ्रू, और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है? तो अभी तक जैसे हमने सी का प्रोग्राम लिखा है, तो यहां से देखो क्या क्या हो रहा है। ये आपको, यस क्लास, आवाज आ रही है क्लास? यस मैम। ठीक है, दिस इज अ प्रोग्रामर। आपने टर्बो सी में प्रोग्राम लिखा, आपका एडिटर है। इस तरीके से प्रोग्राम लिख लेते हो, यस और नो? यस मैम। यस मैम। इस कोड को हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। सोर्स कोड बोलते हैं। देखो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है सी की पीपीएस में ये। ठीक है? डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम। लिख लो कहीं पे ये। वैसे तो ये वाली पीपीटी भी मैंने आपको दे रखी है, क्लासरूम में अपलोडेड है, वहां पे पढ़ लेना। तो थिंग इज the program written in some programming language is known as source code. क्या बोलते हैं उसको? सोर्स कोड बोलते हैं। तो प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है कंपाइलर मशीन कोड में। ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको बताया था, चाहे कंपाइलर हो चाहे इंटरप्रेटर हो, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? डेटा आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है? अब मशीन रीडेबल फॉर्म कौन सी होती है? सिर्फ मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज किस में लिखते हैं हम? जीरोस और वंस में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कोड भी जनरेट होता है, जो कि ना तो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है ना ही मशीन लैंग्वेज में होता है। देखो, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, और होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में 2 लैंग्वेजेस आती हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, इट कम्स अंडर लो लेवल लैंग्वेज। क्लास आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। तो लो लेवल लैंग्वेज में 2 लैंग्वेजेस होती है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। आपकी जो सी है, सी लैंग्वेज कम्स अंडर मिडिल लेवल लैंग्वेज, और आपकी जावा हो गई, बाकी सारी लैंग्वेजेस आती हैं आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है ना? जावा, वीबी, पाइथन, और कौन सी है, बाकी सारी जितनी भी लैंग्वेजेस यूज करते हो, सी शार्प या डॉट नेट, ये सारी किस में आती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। ठीक है ना? सी इज विच लेवल लैंग्वेज? मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी कौन सी लैंग्वेज है? मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ठीक है ना? और ये कंपाइलर काम करता है, कंपाइलर कन्वर्ट करता है आपके सोर्स कोड को। सोर्स कोड इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश फॉर्म में होती है। द कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स कोड। सोर्स कोड कन्वर्ट करते हैं हम कंपाइलर के थ्रू, किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड कैन बी एनी मशीन कोड, कैन बी एनी
assembly code और can be any intermediate code. ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड. बट वो किसमें नहीं होगा? प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं होगा, कन्वर्ट होगा. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कोड इज फर्दर लिंक्ड थ्रू लाइब्रेरीज. ठीक है, अब यहाँ पे काम आता है जब हम बात करते हैं, जब हमारी हेडर फाइल्स की हम बात करते हैं. ठीक है, अब बताओ प्रिंटफ और स्कैनफ कौन सी हेडर फाइल से आते हैं? stdio मैम. गेट ch और क्लियर स्क्रीन कहाँ से मिलता है? Conio.h. क्या आप वहां पे उनका मेथड बताते हो कि कैसे काम करता है? नहीं बताते ना. तो वो कहाँ से लिंक होंगे? मैम हेडर फाइल से लिंक होते हैं. हेडर फाइल कहाँ मिलेगी? लाइब्रेरी में. लाइब्रेरी में. किसकी लाइब्रेरी में? सी की लाइब्रेरी. लिंकर क्या करता है? ये सारा डेटा उठा के आपके प्रोग्राम में पुट कर देते. पेस्ट. ठीक है, ठीक है. और फिर फाइनली आप उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो और आपके पास आउटपुट जनरेट. क्या ये डायग्राम समझ आया है सबको? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कल हम Yes, ma'am. इसको यही इसी वाले से दोबारा स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अगर इसमें कोई क्वेरी आती है आपको तो क्वेरी मेरे से पूछ लेना. डन है? यस मैम. ठीक हाँ जी मैम. यस मैम. है, गुड. अब आप अटेंडेंस दे दो मुझे. राइट, आज क्या डेट है? 11. आकाश छोड़ दिया ना इसमें. आशीष गुप्ता. आशीष गुप्ता. अभय. Present, ma'am. अभिनंदन. Present, ma'am. अभिषेक कुमार रोल नंबर 5. प्रेजेंट मैम. अभिषेक कुमार रोल नंबर 6. आलोक. आलोक. अमन. Present, ma'am. अमन रोल नंबर 9. Present, ma'am. अमन रोल नंबर 10. Present, ma'am. अमित. Present, ma'am. Roll number 11. अंजलि राव. अंकित. प्रेजेंट मैम. अंकिता. Present, ma'am. अनमोल. Present, ma'am. अंशुल. Present, ma'am. अनुज. प्रेजेंट मैम.